कर्क लगन वाले जातकों के लिए हम सूर्य और बुध की युति पर लगातार विचार कर रहे हैं। इस वीडियो में अब चर्चा करेंगे आपके अष्टम भाव के लिए। अब तक हमने सप्तम भाव के लिए चर्चा पूरी की है। अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ भी शनि के घर में ही आपका सूर्य और बुध का स्थिति बन रहा है आपके चार्ट में, लेकिन ये वाला स्थिति कहीं ना कहीं सप्तम भाव से और भी ज़्यादा बेटर साबित हो सकता है आपके लिए। देखिए, जो अष्टम भाव में सूर्य और बुध का ये युति बनेगा, ये जासूसी करने, रिसर्च करने, कोई भी प्रकार से गहनता से सोचने, विचार करने, फैसले लेने के लिए काफ़ी अच्छा है। ये कंजक्शन आपको बहुत सारी हिडन क्षमताएं प्रदान करेगा, साथ ही साथ धन के मामले में बहुत अच्छी स्थिति प्रदान करेगा। बट मान लो अगर यहाँ पे बुध आपके वक्री होके बैठे हैं तो कभी कभी कुछ कन्फ्यूजन, कभी कभी कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको विचार करने के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन रह सकता है, क्योंकि आपके सामने काफ़ी सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और उनमें से आप कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन अपने लिए चुनेंगे किसी भी काम को करते हुए, इसको लेके आपको थोड़ी कठिनाई होगी। अब जो सूर्य हैं आपके चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो दूसरे घर के वो स्वामी हैं और दूसरे घर के स्वामी अष्टम भाव में आ गए डायरेक्ट, तो अपने से सप्तम बैठे हैं। इसका मतलब है आपका जो ससुराल पक्ष होगा, जो आपका जीवन साथी होगा, उनके आपकी तुलना में ज़्यादा धनवान होने, ज़्यादा फेमस होने के चांसेस हैं। और आपके ससुराल पक्ष में या तो जो पैसे की या इनकम जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, या तो फिर उनमें से कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी या किसी बड़े सरकारी पद पे कोई व्यक्ति उनकी फैमिली में हो सकता है। सूर्य और बुध के यहाँ आने की वजह से आपका जो जीवन साथी होगा मैरिज होने के पश्चात, वो आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करेगा अपनी वाणी से भी और अपने धन से भी। इसी प्रकार से आपके इन-लॉज का भी इंटरफेयर आपकी मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए तो आपकी फैमिली और लाइफ स्टाइल में काफ़ी नज़र आ सकता है। भले ही शुरुआत में आप दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, अपने माता पिता पे डिपेंडेंट हो सकते हैं धन या संपत्ति के लिए, लेकिन लगभग आपकी 35 की उम्र गुजरने के बाद आप स्वयं भी इतने ज़्यादा सक्षम होंगे कि आप अपने बहुत सारे फैसले बहुत ही सही तरीके से ले सकेंगे। ऐसे जातकों को अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है जब भी वो अपनी हिडन क्षमताओं को पहचानने के लिए कार्य करेंगे। ऐसे जातक कोई ऐसे कार्यों में जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गोपनीयता रहती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करना पड़ता है, का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, उन कार्यों में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। ऐसे जातक काफ़ी ज्ञानी हो सकते हैं, उनका सिक्स सेंस बहुत अच्छा हो सकता है। अब डिपेंड करेगा कि बुध यहाँ सूर्य के कितने ज़्यादा क्लोज हैं, क्योंकि सूर्य आपके दूसरे घर के स्वामी होकर आ गए अष्टम में, इसलिए आपको धन को लेकर थोड़ा सतर्क होने की आवश्यकता है। कोई भी प्रकार का अगर आप फैसला लेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति पर उसका प्रभाव बहुत ही गहरा पड़ेगा। ऐसे केस में कोई अन्य प्लैनेट भी मान लो सूर्य या बुध के साथ स्थित है तो उस प्लैनेट को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ जो डिस्पोजिटर हैं वो शनि है, तो शनि क्योंकि 7वें और 8वें दोनों ही भावों के स्वामी होने के कारण आपकी मैरिज, आपके रिलेशनशिप, आपकी पब्लिक छवि पर अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रभाव डालेंगे। अगर मान लेते हैं आपका शनि आपके चार्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बैठा है, बहुत ही डिग्री वाइज अगर काफ़ी बली है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, निश्चित रूप से आपको थोड़ी कठिनाई होगी। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल भी आपको करना पड़ेगा धन या संपत्ति पाने के लिए, या कभी कभी अपनी जो छुपी हुई क्षमताएं हैं, जो आपकी योग्यताएं हैं, उनको सामने लाने के लिए भी समय लग सकता है। लेकिन इस प्रकार का जो कंजक्शन है कभी कभी आपको अपने जीवन साथी से असंतुष्टि दे सकता है, जीवन साथी की फैमिली के साथ थोड़ी बहुत मतभेद भी करवा सकता है। लेकिन ऐसा कंजक्शन आपकी धन संबंधी स्थितियों में, आपकी लाइफस्टाइल, पारिवारिक स्थितियों, आपकी सेविंग वगैरह में, या ओवरऑल जो भी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें बहुत बड़ा योगदान करेगा। यहाँ पे अब आप बुध पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि बुध वैसे अपने मित्र शनि के घर में आ गए, और अगर सूर्य का प्रभाव ज़्यादा हो यहाँ पर बुध पर तो निश्चित तौर पे आपके लिए ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। भले ही ये आपके रिलेशन के लिए उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपके खुद की एबिलिटी के हिसाब से देखा जाए, आपकी धन या संपत्ति के हिसाब से देखा जाए, तब सूर्य और बुध के यहाँ आने से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको काफ़ी मिसजज कर सकते हैं। कभी कभी आपको थोड़ा ओवर थिंकिंग का भी सामना करना पड़ेगा। इसके लिए बस आपको जो लग्नेश वो काफ़ी मजबूत स्थिति में चाहिए, या तो लगन में कोई ऐसा प्लैनेट बैठा हो जो आपकी पूरी कुंडली को संतुलित कर सकता है या काफ़ी आपको सपोर्ट कर सकता है। अगर मान लो आपका चंद्रमा कमजोर स्थिति में है तो सूर्य और बुध का ये कंजक्शन आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं दे सकेगा। उस स्थिति में आपके लिए ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, बार बार फैसले चेंज करने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, और बुध अगर वक्री होगा आपका यहाँ पे तब भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य बुध के जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतने ही ज़्यादा आपकी जो बुद्धिमत्ता है वो तेज होगी, साथ ही साथ आपकी ग्रहण करने की क्षमता, चीज़ों को या सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ऐसे जातक वास्तव में अपने हायर स्टडीज़ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, भले ही उनकी जो शुरुआती स्टडीज़ है उसमें काफ़ी व्यवधान रहे हों।
सूर्य दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से आप स्वयं अपनी मैरिज होने के पश्चात अपनी फैमिली में काफ़ी धनी व्यक्ति हो सकते हैं, या आप स्वयं बहुत ज़्यादा पैसे अर्न करने वाले हो सकते हैं। आपके पास इनकम के बहुत सारे साधन हो सकते हैं। आप प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करके, शेयर बाजार, लॉटरी, सट्टा वगैरह में इन्वेस्ट वगैरह करके काफ़ी ज़्यादा पैसा अर्न किया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इसमें उतना ही ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो यहाँ आपको फिर बुध काम आते हैं। बुध की जो लॉजिकल स्किल है वो आपके काम आती है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना और कहाँ नहीं। बुध आपके चार्ट में 12वें घर के लॉर्ड है। 12वें घर के लॉर्ड होने की वजह से ऐसा जो सूर्य और बुध का कंजक्शन बनेगा वो आपको बहुत सारी हिडन क्रिएटिविटी प्रदान करेगा। साथ ही साथ ऐसा कंजक्शन कभी कभी आपको निद्रा से संबंधित दिक्कतें दे सकता है, जब स्पेशली चंद्रमा अच्छी स्थिति में चार्ट में नहीं है तब, या फिर 12वें घर में राहु बैठा हो या केतु बैठा हो, तब भी ऐसी स्थिति का सामना जरूर आपको करना पड़ सकता है। भले ही उस स्थिति में आपका सिक्स सेंस कितना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन फिर सूर्य और बुध का जो रोल है आपके आध्यात्मिक जीवन को सक्रिय करने के लिए भी उतना ही ज़्यादा है। सूर्य और बुध का जो प्रभाव है दोनों का ही, वो आपके वाणी स्थान पे ही पड़ेगा। इससे आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनेगी, और क्योंकि आप चंद्रमा से रिप्रेजेंट होने वाले पर्सन हैं, तो आपकी वाणी का जो प्रभाव है, आपकी इमेजिनेशन, आपके अदर बहुत सारी जो स्किल हैं उनका इस वजह से विकास होता है और वो आपके काम आती है। लेकिन ये बहुत अर्ली एज में ऐसा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आपकी जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी सूर्य या बुध के कंजक्शन से, उतना ही ज़्यादा आपको नुकसान होने की संभावना है। अब जो सेकंड हाउस में बैठा प्लैनेट है, क्योंकि वो सूर्य के घर में बैठा है और सूर्य की दृष्टि में भी है, तो वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपकी ओवरऑल जो लाइफ स्टाइल है, धन संपत्ति की जो स्थिति है, परिवार के साथ आपके रिलेशन है, वो काफ़ी मैटर करेंगे। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार के प्रति हालांकि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होगा, लेकिन वो परिवार की आवश्यकताओं को तो समझेगा, पर परिवार के लोगों की जो नीड्स है वास्तव में उनको समझने के साथ साथ वो उनके व्यवहार के हिसाब से उतना अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा। इसमें परिवार के साथ थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं। कभी कभी पारिवारिक मतभेद होंगे तो इनका असर आपकी मैरिड लाइफ पे पड़ेगा, आपके अर्निंग्स पे पड़ेगा, आपकी जो लाइफ स्टाइल है उस पर भी पड़ेगा। सूर्य और बुध का ये वाला कंजक्शन आपको लेकिन बहुत ही प्रभावशाली वक्ता बना सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेशन दे सकता है आपके कार्य क्षेत्र में। इस हिसाब से फिर, क्योंकि बुध आपके चार्ट में तीसरे घर के भी लॉर्ड हैं, तो आपके लिए एर्थ हाउस को कम्युनिकेट करना, एर्थ हाउस से रिलेटेड चीज़ों को लोगों के सामने लाना, या लोगों को अपने अनुभवों के बारे में बताना, एर्थ हाउस से जुड़े हुए रहस्यों को लोगों के सामने लाना आसान हो जाता है। इस हिसाब से फिर आपके कौन कौन से अन्य ऐसे प्लैनेट हैं आपके चार्ट में जिनका दृष्टि आपके अष्टम घर पे, जिन प्लैनेट्स का भी दृष्टि आपके अष्टम घर पे पड़ेगा, उन प्लैनेट का जो प्रभाव है कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव दिखा सकता है। इस हिसाब से सूर्य और बुध का जो कंजक्शन है आपकी मैरिज होने के पश्चात आपको थोड़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट ला सकता है, अगर आप रिश्तों को अगर छोड़कर देखें तो, या रिश्तों को अगर आप अलग कर दें। निश्चित तौर पे इस प्रकार का सूर्य और बुध का कंजक्शन आप में बहुत सारी क्षमताएं डेवलप करता है। बस आपको अपनी क्षमताओं को पहचानने और उनको सही तरीके से काम में लेने की आवश्यकता है। इस प्रकार का जातक बहुत ही ज़्यादा गहराई में जाके किसी भी विषय का विश्लेषण कर सकता है, वो कुछ भी नया खोज सकता है, कुछ नए निष्कर्ष निकाल सकता है। ऐसा व्यक्ति हो सकता है एक अच्छा साइंटिस्ट बने, एक अच्छा अकल्ट का ज्ञाता हो, वो रहस्यों का ज्ञाता हो, या तंत्र मंत्र का वो ज्ञाता हो सकता है। उसका सिक्स सेंस बहुत अच्छा होने से वो लोगों के बारे में कुछ भी अगर प्रेडिक्ट करेगा, बोलेगा, बताएगा, तो वो उसकी बातें लगभग सच हो जाएंगी। ऐसे कंजक्शन को अगर बृहस्पति जैसे ग्रह से दृष्टि भी मिल जाए तो ये कंजक्शन आपके लिए ज्ञान के मामले में और भी ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। तो इस हिसाब से आपको विचार करना होगा जब भी आपके चार्ट में यहाँ पर सूर्य और बुध का कंजक्शन अष्टम में बनेगा। लेकिन आप उन भावों पर अवश्य विचार करिए, जैसे आपका 12वां घर है, जैसे आपका दूसरा घर है, आपका तीसरा घर है, क्योंकि ये जो भाव हैं या ये जो आपके चार्ट में घर हैं ये इन ग्रहों से रिप्रेजेंट हो रहे हैं।